होनी चाहिए कि आपका जो सिलेक्शन है ना वो कैसे होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे लाभार्थी फॉर्म को भरेंगे लेकिन सबका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें जो है लिमिट रखे जाते हैं। इस साल देखेंगे तो 60,000 लोगों का जो है लिमिट रखा गया है, यानी कि 60,000 लोग ऐसे हैं जिनको जो है बेनिफिट दिया जाएगा। लेकिन फॉर्म फिलअप हो रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा लाभार्थी फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि फॉर्म भरने से आपको जो है बेनिफिट नहीं मिल जाता है। जब तक आप चयनित नहीं होंगे तब तक बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अब इसमें चयन जो प्रक्रिया होता है वो क्या होता है समझिए। देखिए, प्रत्येक बार जो है ऑनलाइन आवेदन लिए आते हैं। इससे पहले 23-24 के आवेदन लिए गए थे, जिसमें लगभग 40,000 के समथिंग जो है लाभार्थियों का सिलेक्शन किया गया था। अभी जो है 24-25 के लिए फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लगभग जो है 60,000 लोगों का सिलेक्शन होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसमें बताया गया है कि जो भी आवेदन आप भर रहे हैं, ठीक है, वो आवेदन जो है इनके पास प्राप्त होगा। और इसमें जो है कंप्यूटराइज रेंडोमाइजेशन, यानी कि एक जो है लॉटरी सिस्टम होता है जिसके माध्यम से, ठीक है, आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन होता है। और उसके बाद एक लिस्ट आता है, उस लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो फिर आपका जो है डॉक्यूमेंट सत्यापन किया जाता है और उसके बाद फाइनल लिस्ट आता है, तब जाकर आपको बेनिफिट दिया जाता है। हालांकि ये जो है प्रीवियस साल लागू किया गया था, हो सकता है कि इस साल भी यही लागू किया जाएगा या फिर कोई नई नियम आएगी तो उसके लिए हम आपको समय पे अपडेट करवा देंगे। इसमें क्या होता है कि 20% जो भी लाभार्थी होते हैं ना उनको वेटिंग में रखा जाता है। इसलिए रखा जाता है कि जिनका सिलेक्शन होता है तो डॉक्यूमेंट जो है सत्यापन किया जाता है, यानी कि आपको जो है जाकर डॉक्यूमेंट वहाँ पे जमा नहीं करने होते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना होता है। विभाग जो है ऑटोमेटिकली आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है उन सभी को जो है सत्यापित करता है। और उसमें कहीं भी कमी पाया जाता है तो फिर आपका एप्लीकेशन को जो रिजेक्ट किया जाता है और दोबारा आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए मौका दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे लाभार्थी ऐसे हैं जो कि डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं, दोबारा उनको पता नहीं चल पाता है। या फिर बहुत सारे लाभार्थी ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हो जाने के बाद भी बेनिफिट नहीं लेते हैं, इनका जो ट्रेनिंग होता है वो नहीं करते हैं। तो फिर यहाँ पे 20% जो लाभार्थी को रखे जाते हैं ना उसमें से उठाकर उनका भी सिलेक्शन करके बेनिफिट उनको उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। बताया गया है कि प्रत्येक परिवार में जो है एक ही व्यक्ति का सिलेक्शन होगा। आप चाहे तो प्रत्येक परिवार में जो है 2 से 4 लोग भी फॉर्म को भर सकते हैं, इसके लिए कोई आपको रोकने वाला नहीं है। लेकिन जब सिलेक्शन होगा तो किसी एक ही परिवार का बेनिफिट आपको मिलेगा। और 2-3 परिवार, मान लीजिए आपके घर में फैमिली मेंबर फॉर्म भरते हैं और सबका सिलेक्शन होता है तो सबको बेनिफिट नहीं मिलेगा, फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बताया है कि इसमें जो है 2 लाख रुपए तक का आपको जो है अनुदान मिलता है। किसी प्रकार की कोई भी लोन वगैरह नहीं है। अनुदान का मतलब होता है कि टोटल पैसे आपको लेकर अपना जो भी बिजनेस है वो करना है, किसी प्रकार के कोई भी पैसे आपको वापस नहीं करने हैं। अगर पैसे जो है एक बार में नहीं मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसका जो है 3 किस्त होता है जिसके माध्यम से पैसे आपको दिए जाते हैं। प्रथम किस्त के रूप में आपको जो है 25% के हिसाब से 50,000 रुपये आपको दिए जाते हैं, जो कि बिना किसी वेरिफिकेशन और कुछ भी किए केवल आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको जो यहाँ पे दे दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि द्वितीय किस्त में आपको देखेंगे तो फिर यहाँ पे 50% के हिसाब से 1 लाख रुपया का किस्त यहाँ पे दिया जाता है। तो जो लोग प्रथम मान लीजिए किस्त लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद फिर इसका ट्रेनिंग वगैरह आई थिंक होता है और ट्रेनिंग के आधार पे जो है इनको बेनिफिट दूसरा किस्त के रूप में 50% मिलता है। फिर तृतीय किस्त में आपको जो है 25%, यानी कि जो आपका 50,000 बाकी रहता है वो आपको सरकार यहाँ पे देती है। अभी तक आप देखेंगे 23-24 के लिए जिन्होंने फॉर्म को फिलअप किया हुआ है उसमें से 50,000 तो उनको प्रथम किस्त के रूप में मिल गया है। लेकिन द्वितीय किस्त के रूप में देखेंगे तो काफी सारे ऐसे लाभार्थी हैं जिनको 1 लाख रुपया नहीं मिला हुआ है। कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जिनको 1 लाख रुपए की जो दूसरी किस्त है वो दी गई है। तो अभी देखेंगे तो प्रीवियस साल का बहुत सारे लोगों का जो है ड्यू है, तो इसमें इंस्टेंट आपको पैसे नहीं मिलते हैं, समय लगते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा कि जो भी पैसे हैं उससे लेकर आपको जो भी अपने बिजनेस के लिए आवेदन किया हुआ है उसका आपका काम करना होता है, जो कि 50 रुपये मिलेगा। तो फिर अपना जो भी आप मशीन खरीदेंगे, उपकरण खरीदेंगे, जो भी शेड वगैरह बनवाएंगे उसकी जानकारी आपको GST बिल के साथ पोर्टल पे देना होता है, तब जाकर जो है दूसरा किस्त आपको दी जाती है। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ बताया गया है कि प्रथम किस्त का उपयोग लाभार्थी द्वारा टूलकिट मशीन क्रय करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी लाभों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुसंधान समिति द्वारा सहायता के लिए प्रति इकाई 5% दर से व्यय किया जाएगा, ये भी बात यहाँ पे बोला गया है। तो केवल जो है फॉर्म भर देने का मतलब ये नहीं है कि आपको जो है बेनिफिट मिल ही जाएगा। इसमें जिनका नसीब सही होता है, जिनका सिलेक्शन हो जाता है, फाइनल रूप से लिस्ट में नाम आ जाता है, उनको ही बेनिफिट यहाँ पे दिया जाता है। तो अभी तक आपने फॉर्म